टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की असेंबली जो कि कंडक्ट की जा रही है हमारे सदन अरुणा आसफ अली के द्वारा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आज के मुख्य समाचारों से, जिसे लेकर प्रस्तुत है शहनाज। ऑल ऑफ यू के समाचार कुछ इस प्रकार। G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। थोक महंगाई दर 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पलटी स्कूल बस, हादसे में एक बच्चे की मौत, कई बच्चे घायल। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से मजदूर की मौत। कई नेताओं से वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे पीएम। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर DCW ने नोटिस जारी किया। विजयनगर बोयिनपल्ली को 5 दिन की ईडी हिरासत। यूपी के स्कूल में फुल कपड़े पहनने के निर्देश लागू। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू शहनाज, हमें देश स्वदेश खेल व राजनीतिक जगत की इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितेश को अरुणा जी के कुछ विचारों के साथ। Today's thought is, I know where I am going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I am free to be what I want. I would like to repeat my thought. I know where I am going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I am free to be what I want. Thank you. Thank you Ritesh for this amazing thought. अरुणा जी के बारे में कुछ बातें। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसे हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उनके व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी थे वे लोग जो मशहूर हैं वे नामी। ग्रामीण स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली की पहली मेयर। 9 अगस्त 1942 की सुबह भी क्रांति का आगाज हो चुका था। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। हुकूमत ने सोचा कि यदि आंदोलन में किसी का नेतृत्व नहीं होगा तो उसे कुचलना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक महिला साहस का परिचय देते हुए आती हैं और आंदोलन में जोश भरने के लिए ग्वालियर टैंक के मैदान तक पहुंचती और तिरंगा फहराती हैं। उस जुझारू नेता का नाम था अरुणा आसफ अली। इस इंडियन मूवमेंट के दौरान उनको 2 नाम भी दिए गए थे, एक था हीरोइन ऑफ 1942 और एक ग्रैंड ओल्ड लेडी। अब की तरफ बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूँगी भूमि को अरुणा जी के बारे में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू साक्षी। नमस्कार, RPPV की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। RPPV न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं आप और मैं हूं भूमि और आज बात से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों के लिए प्रमुखता से आवाज़ उठाने वाली नेक स्त्रियों, पत्रकारों और भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित अरुणा आसफ अली है। दिल्ली में पत्रकारिता का जाना माना संस्थान है IIMC। वो जिस मार्ग पर है उसका नाम है अरुणा आसफ अली मार्ग। किसके नाम देश की राजधानी की सड़क का नाम रखा जाए यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब साफ है कि अरुणा आसफ अली की शख्सियत बहुत बड़ी है। अरुणा आसफ अली ने एक साथ बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया था। अरुणा जी जॉन फास के नाम से भी जानी जाती हैं। वे हिंदू बंगाली थी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैंने वे एक साथ स्वतंत्रता सेनानी, एजुकेशनिस्ट, पत्रकार, फिर बाद में दिल्ली की मेयर भी रही। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो संघर्ष की भावना थी वह बाउम्र बनी रही। उनका सर्वप्रथम प्रसिद्धि नमक सत्याग्रह से मिली, जहां अंग्रेजों ने उन्हें बाकी कैदियों के साथ छोड़ा नहीं। आंदोलन समाप्त हो गया तो भी क्योंकि उन्हें आवारा की श्रेणी में डाल दिया गया था और लाहौर जेल में भेज दिया गया। बाद में जब 1942 में जब कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो अरुणा जी ने झंडा फहराया। वैसे तो अरुणा जी बहुत बार जेल गई, लेकिन क्वाइट इंडिया मूवमेंट के साथ समय वे अंडरग्राउंड ही रही और वहीं से कांग्रेस के अंडरग्राउंड रेडियो के काम को अंजाम दिया। अरुणा जी संचार और मीडिया की ताकत को पहचानती थी। प्रिंट एंड रेडियो दोनों का इस्तेमाल करना जानती थी। अरुणा जी अपने समय के साथ की फर्मिस्ट थी, लेकिन साथ साथ कम्युनिस्ट थी, कांग्रेस थी और समाजवादी भी थी। हम कह सकते हैं कि अरुणा जी समाजवाद और गांधीवाद के बीच की तनी हुई रस्सी पर चलती थी। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू भूमि, हमें अरुणा जी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ विशाल को अरुणा आसफ अली से रिलेटेड 15 नवंबर के कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करने के लिए।
मैं विशाल आप सभी को 15 नवंबर की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई। 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई। 1989 में पाकिस्तान के कराची के वकार यूसुफ और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। 2000 में फिजी में तख्ता पलट अवैध घोषित और 2000 में ही झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 2001 में अलकायदा के ठिकाने पर परमाणु बम बनाने के संबंधित दस्तावेज मिले। 2007 में चिली में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। 2012 में शी जिनपिंग चीन के कम्युनिस्ट पार्टी में महासचिव बने। तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपहास, तू कर कुछ ऐसा कि बन जाए इतिहास। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन आनंदमय। थैंक यू विशाल, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। अरुणा थी एक ऐसी नारी जिसने कसम की ये है खाली, भारत आज़ाद करवाएंगी, देश के प्रति अपनी भूमिका निभाएंगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं आज की सभा का अंत करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।